आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ संख्या 2 तुलसीदास भाग संख्या 1 प्रकरण लक्ष्मण परशुराम संवाद। गोस्वामी तुलसीदास से संबंधित कवि परिचय। जन्म संवत 1590, मृत्यु संवत 1680। उत्तर प्रदेश के राजापुर जिले के बांदा गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। वे सरयू पारीण ब्राह्मण थे। माता का नाम हुलसी देवी था। तुलसीदास का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था और जन्म के समय इनके मुख में दांत होने के कारण माता पिता ने आशंका जानकर इनका परित्याग कर दिया था और मुनिया नामक दासी ने इनको पाल पोसकर बड़ा किया था। इनके गुरु का नाम नरहरिदास बताया जाता है और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली बताया जाता है। इनका वैवाहिक जीवन अत्यधिक लंबे समय तक नहीं चला और संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। जीवन काल के अंतिम क्षणों में इन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की, अर्थात जब ये दर्द से पीड़ित थे तो उस पीड़ा से मुक्ति के लिए काशी में रहते हुए इन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की। कृतियां रामचरितमानस, बरवे, कवितावली, गीतावली, कृष्ण दोहावली आदि इनकी अनेक काव्य कृतियां हैं। रामलला, नहुचू, वैराग्य संदीपनी आदि इनकी अनेक काव्य रचनाएं हैं। तुलसीदास आदर्श कवि माने जाते हैं और इन्होंने समाज के आदर्श व्यक्ति को ध्यान में रखकर उसके ऊपर अपने काव्यों की रचना की है। तुलसीदास जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनका ब्रज एवं अवधी दोनों भाषाओं पर पूर्ण अधिकार था, इसलिए इन्होंने राम और श्री कृष्ण के ऊपर रचनाओं को क्रमशः अवधी एवं ब्रज भाषा के अंदर लिखा। पाठ का सारांश। लक्ष्मण परशुराम संवाद उस समय यह प्रकरण प्रारंभ होता है जिस समय बालकांड के अंतर्गत राम सीता से स्वयंवर करने के लिए जनकपुरी जाते हैं। धनुष भंग होने पर परशुराम क्रोधित होकर आते हैं और विश्वामित्र भी उनके साथ थे। राम लक्ष्मण के साथ वे परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं और उसी समय इस प्रकरण का प्रारंभ होता है। राम के शक्ति परीक्षण के पश्चात ही इस प्रकरण की समाप्ति होती है और जाते समय परशुराम राम को आशीर्वाद और अपने पास वैष्णव जो धनुष था वह धनुष प्रदान करके जाते हैं। प्रस्तुत पाठ के अंदर प्रथम चरण के अंतर्गत चौपाई, छंद और प्रथम दोहा जिसको आज हम पढ़ेंगे। तो शब्दार्थ वंजनिहारा, तोड़ने वाला, आयुष, आज्ञा, रिपु, शत्रु, भृगुकुल केतु यह शब्द परशुराम के लिए प्रयुक्त हुआ है। कालवश, मृत्यु के नियंत्रण में होना। चौपाई छंद यह एक प्रकार का मात्राओं के आधार पर प्रयुक्त होने वाला छंद है जिसे मात्रिक छंद कहा जाता है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ऋग्वेद से मात्रिक छंद की उत्पत्ति हुई है। इसके मुनि पिंगल हैं। अवधी भाषा गेय शैली का प्रयोग हुआ है, अर्थात इसमें अवधी भाषा का प्रयोग है। इसको गाया जा सकता है, इसलिए यहां पर गेय शैली। ओज का तथा उत्साह का भाव इस पूरे प्रकरण के अंतर्गत आता है। दोहा छंद जिसके अंदर प्रथम एवं तृतीय पद के अंदर 13-13 मात्राएं एवं क्रमशः द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। नाथ संबुधन भंजनिहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आयुष काह कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई। सुनऊ राम जे शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, न त मारे जेहि सब राजा।
सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु दरई अवमानी। बहु धनु ही तोरी लरकारी, कबहु न असी रीस कीनी घोसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। भावार्थ, परशुराम आते हैं जिस समय जनकपुरी में, उस समय वे सीधा राम से प्रश्न करते हैं कि इस धनुष को किसने तोड़ा। प्रत्युत्तर में राम कहते हैं, स्वामी, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास होगा, आज्ञा कहिए मुझसे। पहले राम के वचनों को सुनते हैं और क्रोधित होकर परशुराम राम से कहते हैं, सेवक वही है जो स्वामी के आदेशों का पालन करे। स्वामी के आदेशों की अवहेलना करने वाला शत्रु के समान होता है, वह स्वामी से लड़ाई करना चाहता है। सुनो राम, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु जिसकी हजारों भुजाएं थी, और वह कामधेनु गाय और जमदग्नि ऋषि अर्थात कामधेनु गाय का हरण करता है और जमदग्नि ऋषि का वध करके कामधेनु गाय को लेकर चला जाता है। जब तपस्वी परशुराम को पता चलता है तो वे क्रोधित होकर सहस्त्रबाहु की हजारों भुजाओं को काट देते हैं। तो यहाँ पर शिव धनुष भंग होने के कारण राम को परशुराम समझाते हुए कहते हैं कि वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। वे कहते हैं उसे राज समाज से अलग कर दीजिए, नहीं तो सभी राजा लोग मारे जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हैं और परशु को धारण करने वाले परशुराम का अपमान करते हुए अर्थात अवज्ञा करते हुए कहते हैं, बहुत से धनुष हमने बचपन में तोड़े, तब तो स्वामी ने किसी प्रकार हम पर क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता करने का क्या कारण है? लक्ष्मण के वचनों को सुना और भृगुकुल की ध्वजा अर्थात परशुराम क्रोधित होकर बोले। क्रमशः चौपाई छंद के अंतर्गत आयुष शब्द का अर्थ होता है आज्ञा। कोही शब्द दूसरी पंक्ति में सबसे अंतिम शब्द है कोही, जिसका अर्थ होता है क्रोध। रौद्र रस का यह स्थायी भाव है। तीसरी पंक्ति में सेवक सो जो सेवकाई, करनी करी करई, इन वर्णों के अंतर्गत क्रमशः स और क वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होने के कारण यहां पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होगा। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, इसमें सहस्त्र बाहु के समान शत्रु को उपमा दी गई है, इसलिए यहां पर उपमा अलंकार होगा। इससे अगली वाली पंक्ति में बिलगाऊ और बिहाई में क्रमशः अनुप्रास अलंकार होगा। और साथ ही साथ जब उसी पंक्ति में बताया गया है कि जब वे सभी राजाओं को भय दिखाते हुए कहते हैं कि कोई भी राजा जीवित नहीं रहेगा, तो वहां पर भयानक रस का प्रयोग किया जाता है। भय इसका स्थायी भाव है। उससे अगली पंक्ति में लखन मुस्काने शब्द में मुस्कुराना हास्य रस है और हास्य, यह हास्य रस का स्थायी भाव होने के कारण यहाँ पर हास्य रस प्रयोग में आता है। बहु धनुई तोरी लड़काई, इसमें उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया जाता है। रीस शब्द उसी पंक्ति में प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ होता है क्रोध करना। रौद्र रस का प्रयोग इसमें भी होता है। अंतिम पंक्ति, यही धनु पर ममता के ही हेतु। ममता यह एक प्रकार से भावनाओं का बंधन है, इसलिए यहाँ इस पंक्ति में भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। ऋषाई शब्द का अर्थ होता है क्रोध करना, यह रौद्र रस का स्थायी भाव है। भृगुकुल केतु, यह परशुराम को उपमा दी गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। दोहा छंद का भावार्थ, परशुराम लक्ष्मण को क्रोध की अवस्था में कहते हैं, अरे राजकुमार, तू मृत्यु के नियंत्रण में है और बोलते समय तुम अपनी जिह्वा को संभालकर नहीं बोलते हो। साधारण धनुष के समान तुमने इस धनुष को समझ लिया है। इस धनुष को भगवान शिव धारण करते हैं और उन्होंने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए यह त्रिपुरारी का धनुष है
जिसे सारा संसार जानता है। क्रमशः दोहा छंद के अंतर्गत प्रथम एवं तृतीय चरण के अंदर 13-13 मात्राएं होती है, द्वितीय एवं चतुर्थ चरण के अंदर 11-11 मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। गृह कार्य क्रमांक 3, प्रश्न संख्या 1, परशुराम के अनुसार कौन मृत्यु के नियंत्रण में है? प्रश्न संख्या 2, भृगुकुल केतु कौन है? आज के लिए इतना, धन्यवाद।